प्रियव्रत के पास, और प्रियव्रत से बोले कि देखो तुम मेरे प्यारे पोते हो, क्योंकि ब्रह्मा के बेटा मनु जी के बेटा प्रियव्रत, मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ। तुम जंगल में आकर के हाथ में तुमड़ी लेकर के लाल पीला पहन करके साधु बन गए हो, ये अच्छी बात नहीं है। इंद्रियों को निग्रह करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने समझाया, 6 शत्रु तुम्हारे भीतर बैठे थे, षट सपत्नान उनको जीतो, बने पिदोषहा प्रभवन्ति रागिना। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि जह प्रवर्तते, निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। पुत्र, वन में भी बड़े दोष हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, वन तुमको शुद्ध नहीं बनाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा वन में ही तपस्या करते रहे। अप्सराओं को देख करके उनकी जो दुर्दशा हुई तुम जानते हो। वने पिदोषा प्रभवन्ति रागिना, जिनका राग समाप्त नहीं हुआ, वासना समाप्त नहीं हुई है, वो वासना वासित हृदय वाले जंगल में भी रहेंगे, साधु नहीं बन सकते। गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, और तुम अपने पंच ज्ञानेन्द्रियों को मन से यदि अपने बस में कर लिए हो तो घर भी तपस्या है, तब का साधन है। अब आज भी देखने सुनने को मिलता है। अब बताइए, वसुदेव जी देवकी जी कौन से जंगल में रहते थे? उनके यहाँ भगवान पुत्र के रूप में आए कि नहीं? दशरथ जी और देवी कौशल्या कौन जंगल में रहते थे? उनके घर में भगवान पुत्र बन के आए कि नहीं? जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को बस में रखते, पंच कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखे, जिनकी इंद्रियां जिनके बस में हो, वो दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी हैं, और उनका घर ही सबसे बड़ी तपस्थली है, वही जंगल। अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते, जिनके जीवन में गलत काम नहीं है, ऐसे लोग निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्, ऐसे निवृत्त रागियों के लिए घर ही तपोवन है। महाराज जनक का घर ही तपोवन है, महाराज दशरथ का घर ही राजमहल ही तपोवन है, और वसुदेव देवकी का घर ही तपोवन है। उनका तो कारागार ही तपोवन हो गया। वसुदेव देवकी तो कारागार में ही थे। आप अपने मन पर नियंत्रण रखो, खुद को नियंत्रण रखो, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन। साधु बनना साधु होना दोनों अलग बात है। साधु बन तो सकते हैं, लेकिन साधु हो जाएं ये मुश्किल है, मुश्किल। साधु बनना बड़ा आसान है। पैंट शर्ट छोड़ दीजिए, लाल पीला पहन लीजिए, खूब मोटी टीका लगाइए, मोटे मोटे 25-50 रुपए का माला लगा लिए, साधु तो बन गए, हो गए साधु, बन गए। अब क्या कहना है? होना मुश्किल है। साधु बनने को तो काल ने भी बना, इतना बढ़िया साधु बना, इतना बढ़िया साधु बना कि दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हनुमान जी को भी झांसा दे दिया। बोले बुद्धि नाम अग्रगण्यम्, संसार के सभी बुद्धिमानों में जो बड़े बुद्धिमान हैं उनको भी वो झांसा दे दिया। हनुमान जी आए, बोले मैं आपका शरणागत हूँ, आप जैसा कोई विद्वान दुनिया में नहीं है। इतना बढ़िया वो साधु बना था, लेकिन हुआ नहीं था। यदि हो गया होता तो आज काल नेमी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। सन्यासी बनने को तो रावण भी बना, इतना बढ़िया सन्यासी बना, इतना बढ़िया सन्यासी बना कि जगत जननी जगदम्बा साक्षात भगवती परमेश्वरी सर्वेश्वरी अखंडेश्वरी माता सीता भी उसके साथ में आ गई, लेकिन सन्यासी हुआ नहीं, बना था। बढ़िया बनने को तो राहु भी देवता बन गया था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था, उसके शरीर से इतनी सुंदर ज्योत्सना निकल रही थी कि भगवान विष्णु भी झांसे में आ गए, अमृत पिला दिया।
बना, देवता हुआ नहीं। बनना बहुत साधारण सी बात है, होना बहुत मुश्किल है। होने की आवश्यकता है। हे प्रियव्रत, जंगल में रहना बहुत आसान है, लेकिन साधु बनना बड़ा मुश्किल है। तुमको साधु बनना है तो तुम घर में भी बन सकते हो। प्रियव्रत को उपदेश दिया किसने? उनके बाबा मनुज महाराज ने उपदेश सुन करके वो आए, घर आया, उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद उनके बेटे अग्निध्र हुए, अग्निध्र के बेटे नाभि हुए, और नाभि के बेटे भगवान ऋषभ देव हुए। नाभि की पत्नी मेरु देवी के यहाँ भगवान नारायण स्वयं ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए। अब तो हम लोग 5 मिनट कहता है, सुनो जरा। स्त्रियों का जो पेट है, जो गर्भ है, वह अमृत का समुद्र है। अमृत का समुद्र, ध्यान से सुनिए लो। अमृत भरल बाबूकरा में, पेटवा में तू लोग के हो अमृत। अमृत यदि आप अपने केवल पेट को शुद्ध रख लीजिए तो उसमें भगवान नारायण राम बन जाएंगे, आपका बेटा बन जाएंगे। भगवान श्री हरि कृष्ण बन जाएंगे, आपका बेटा बनेंगे। भगवान आपका बेटा बनकर परशुराम के नाम से आएंगे, बलराम के नाम से आएंगे, वामन भगवान के नाम से आएंगे। लेकिन उसको शुद्ध रखना है, शुद्ध विशुद्ध रखना है। अब लहसुन प्याज खा के, मटर बिरयानी खा के, न जाने कौन कौन चीज डाल के, तो अपने अपने जो अमृत का जो समुद्र है, जो घट है, उसको तो आप लोग बर्बाद कर देते हैं। और पुरुष भी ये खा पी करके अपने स्वत्व को, पुष्ट को बर्बाद कर देते हैं। तो जहाँ बर्बादी हुई तहाँ रावण आई, कुंभकर्ण आई, मेघनाद आई, ओके कोई रोक ना पाई। राम ना यहाँ तो रावण तो आईबे करे, वो कहाँ जाई? वो तो पहले ही से इंतजार करता कि हम कब आएंगे। सबके घर में भोजन भगवान के लिए बनना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, अगर किसी को बुरा लगेगा तो 3 दिन और रहना है, हमसे आकर पूछ लेगा। जिसके घर में अपने लिए भोजन बनता है वह पाप होता है, पाप। सभुंक्ते केवलम मघम, वह केवल पाप खाता है। कुछ लोग कहते हैं जानते हैं महाराज जी, हमारे लड्डू गोपाल बानो, लेकिन हम लाचीदाना के भोग लगाए। काहे भाई? लइकवा तनी पियाज दिवाज खाना से पकौड़ी उकौड़ी बनावे के पड़ेगा, तो बर्तनवा में ठाकुर जी के कैसे भोग लगाए? अरे महादेवी, जिस ठाकुर जी ने तुमको इतना बढ़िया बेटा दिया है, उस बेटे के मुंह में गलत चीज ठूस करके उसको राक्षस बना रही हो, और उसी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रही हो। वो लाचीदाना फाँक करके रात दिन मर रहे हैं घर में, और तुम मेवा मिठाई पकवान खा रहे हो और कह रहे हो कि भगवान दुआ खा। जब विपत्ति आई तो हम हिंदुओं के घर में भोजन केवल भगवान के लिए ही बनना चाहिए, और जब भगवान हमारे भोजन पाले तो प्रसाद रूप में हमें पाना चाहिए। तो मेरु देवी भोग लगाती थी रोज।